हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा टेंस। अब आज का जो सेशन है हमारा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इमोशन ईटीसी। नाउन है वो एक नाम होता है किसी भी, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम किसी के बारे में सुनते हैं, उन सब का जो नाम होता है वो सब क्या होता है, नाउन। नाउन है दो तरीके का होता है। नाउन है वह दो तरीके का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर तीन चीजें आती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं दो, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक मटेरियल नाउन। यहाँ पे देखो, प्रॉपर जो नाउन है उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर पर्सन होगा, प्रॉपर प्लेस होगा, प्रॉपर थिंग होगा। यानी कि जब हम उसका नाम लेंगे किसी भी प्रॉपर नाउन का, तब हम ऑटोमेटिक हमारी जो स्थिति है, हम अपना एक चेहरा बना सकते हैं उस चीज़ का। जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसको हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर पर्सन। तो देखिए, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर प्लेस होता है, प्रॉपर थिंग होता है, प्रॉपर पर्सन होता है। जैसे कि प्रॉपर पर्सन है ये, प्रॉपर पर्सन में यहाँ पर मनीष जो है, मनीष किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए जो मनीष है यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा और प्रॉपर पर्सन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे मनीष है वह प्रॉपर नाउन है। उसके बाद में जिज्ञांसु, उसके बाद में अवनी एंड अनामिका, यानी किसी भी पर्सन का जो नाम होगा वह होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस के अंदर क्या आएगा, जयपुर यानी प्लेस का नाम, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली। उसके बाद में प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग के अंदर क्या आएगा, सोनाटा वॉच। यदि वॉच होता तब यह प्रॉपर नाउन नहीं होता, लेकिन जब सोनाटा वॉच की बात कर रहे हैं तब यह प्रॉपर नाउन है। बालाजी पाइप, सिस्का बल्ब, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर थिंग है। इसलिए ये सब प्रॉपर थिंग के अंदर आएंगी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक थिंग है। जो भी स्पेसिफिक पर्सन होता है, स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक थिंग होती है, वो सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। नोट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट इन ए सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर इन एवरी प्लेस। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर जब लिखा जाएगा तब वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि मोहन है, मोहन स्टार्टिंग में आ रखा है, सेंटेंस का पहला लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाता है, कोई बात नहीं। क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, लेकिन ये यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बाई के बाद जो मोहन आया है, जो ये लेटर है मोहन का, जो एम है, ये भी कैपिटल है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आए, किसी भी सेंटेंस में किसी भी पोजीशन पर आए, वह क्या रहेगा, हमेशा अपना फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखेगा। रोहन एंड श्याम प्लेड क्रिकेट, रोहन एंड श्याम, यहाँ पे देखिए रोहन है फर्स्ट वर्ड है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, लेकिन एंड के बाद में देखिए श्याम, श्याम आ रखा है, श्याम प्रॉपर नाउन है, एस है वो कैपिटल आ रखा है। क्यों, क्योंकि ये श्याम है, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन मीन्स जाति, जाति मतलब वर्ग, वर्ग मतलब कैटेगरी, कैटेगरी मतलब डिपार्टमेंट। तो कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, कैटेगरी और डिपार्टमेंट। यानी कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन के अंदर क्या आएगा, बॉय, बॉय है, बॉय की एक कैटेगरी है कि जब भी आप किसी को बोलोगे कि बॉय एक साइड हो जाए, गर्ल एक साइड हो जाए, तब देखना क्या होगा कि बॉय है, बॉय की जो कैटेगरी में आएंगे वो एक साइड में चले जाएंगे और गर्ल की जो कैटेगरी में आएंगे वो एक साइड में। उसी तरीके से टीचर, टीचर का, टीचर्स होते हैं उनका भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। जो टीचर हैं वो पढ़ाने का काम करते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन भी क्या है, एक अलग से डिपार्टमेंट है। वो जो पोस्टमैन होते हैं वो पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से मैन और वुमेन, इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब कॉमन पर्सन है, यानी कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस मीन्स यहाँ पे देखिए विलेज, विलेज है कॉमन प्लेस में आ जाएगा, क्योंकि यदि आपको है ना हजारों नाम दे रखे हो किसी प्लेस के, उसके अंदर आपको विलेज, टाउन, सिटी, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इन सब के नाम है वो अलग अलग करने हो कि कौन सा विलेज का नाम है, कौन सा टाउन का नाम है, कौन सा सिटी का नाम है, कौन सा ब्लॉक का नाम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम है और कंट्री का नाम है। इस तरीके से अलग अलग करने हो आपको, तो आप इनको अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में। बिकॉज क्योंकि ये कॉमन प्लेस जो है ये हमें बताता है कि इसके अंदर ये आएंगे और उसके अंदर वो सब आएंगे। जैसे कि विलेज है, विलेज का नाम, विलेज का जो प्रॉपर विलेज है उसका नाम लिखोगे तब वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विलेज है, विलेज एक कैटेगरी हो गई, तो विलेज कैटेगरी हो गई तो यहाँ पे विलेज हो गया हमारा कॉमन नाउन। उसी तरीके से टाउन है, टाउन किसी प्रॉपर टाउन, किसी विशेष टाउन, स्पेसिफिक टाउन का नाम बोलोगे या फिर नोट करोगे तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप टाउन नोट करवा रहे हो, टाउन एक कैटेगरी है तो इसलिए ये हो गया कॉमन प्लेस। नेक्स्ट, कॉमन थिंग, कॉमन थिंग के अंदर चेयर। यदि आप किसी स्पेसिफिक चेयर, यानी चेयर की कंपनी और उस फिर चेयर लिखोगे तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन।
लेकिन यहाँ पे चेयर है, चेयर एक कैटेगरी है, टेबल, पेन, पेंसिल, कॉट, फ्रूट, ये सब क्या है, अलग अलग अपनी अपनी कैटेगरी है, तो ये कॉमन थिंग हो गई। उसके बाद में कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर और एंड प्लूरल। देखिए जो कॉमन नाउन होगा वह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, जबकि प्रॉपर नाउन है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। चेयर का प्लूरल चेयर्स, विलेज का प्लूरल विलेज, बॉय का प्लूरल बॉयज। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ एनिमल ईटीसी। जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का मीन्स होता है कि हमें ग्रुप बताना होता है, जैसे कि शिप है, शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लीट। जितने भी व्हीकल होते हैं उन सब के ग्रुप को क्या बोलोगे आप, फ्लीट। सेलर्स, सेलर्स होते हैं विक्रेता, बेचने वाले, तो सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलोगे, क्रू। उसके बाद में रोबर्स, रोबर्स होते हैं बैड वर्क करने वाले, यानी सबसे खराब काम है वो रोबर्स ही करते हैं, तो ये गैंग, जितने भी खराब काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आप क्या लगाओगे, गैंग का यूज करोगे। उसके बाद में सिंगर्स, सिंगर, डांसर्स, इन सब के लिए आप क्या होती है, मंडली होती है, तो इनके लिए आप चोइर यूज कर सकते हो। बर्ड्स, बर्ड्स जो होते हैं उनके लिए आप फ्लॉक यूज कर सकते हो। बुक्स है, बुक्स के ग्रुप को क्या कह सकते हो, लाइब्रेरी कह सकते हो। उसके बाद में स्टडी है, स्टडी का एक क्रम होता है, इसलिए स्टडी के ग्रुप को क्या कहोगे, कोर्स। उसके बाद में माउंटेन्स, माउंटेन्स की क्या होती है, चेन होती है। स्टोन्स, स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स पत्थरों का ढेर भी होता है, हिप, ए हिप ऑफ स्टोन्स भी होता है, और ए वॉली ऑफ स्टोन्स यानी पत्थरों की वर्षा भी होती है। प्लेयर्स, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम होती है। आंट, आंट्स होती है, उसकी आर्मी भी होती है, एन आंट, आर्मी ऑफ आंट्स। बीज, बीज होती मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों का होता है स्वाम। उसी तरीके से आंट्स यानी जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनके लिए स्वाम भी यूज किया जाता है। आंट्स हो गई, बीज हो गई, इन सब के लिए स्वाम भी यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के लिए आर्मी भी हो जाएगा, नॉट एन प्रॉब्लम। पील, ए पील ऑफ बुक्स, जो बुक्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसको आप गट्ठर भी बोल सकते हो। ए पील ऑफ बुक्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, ग्रुप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स दोज वर्ड्स विच कैन बी फील नॉट सीन, जिनको हम देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना है ना। उसी तरीके से विजडम बुद्धिमानी, नेबरहुड पड़ोसी, ऑनेस्टी ईमानदारी, पॉलिसी नीति, ब्यूटी सुंदरता, तो ये सब क्या है, देखे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। जैसे किसी का बचपना है वो महसूस किया जाता है, बुद्धिमानी है किसी की, विजडम है वो भी महसूस की जाती है, नेबरहुड ऑनेस्टी ईमानदारी है, पॉलिसी है, नीति है, वो सब क्या की जाती है, महसूस की जाती है, न कि देखी जा सकती है। उसके बाद में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है इसके अंदर क्या है, मटेरियल नाउन मीन्स दोज वर्ड्स विच इज यूज एज मटेरियल। मटेरियल नाउन के अंदर वो वर्ड आएंगे जो मटेरियल की तरह यूज होंगे। इट कैन नॉट बी काउंट, और ये काउंट नहीं हो सकते। वी कैन मेजर इट, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एयर है, एयर, अब ये मत बोल देना सर है ना, एयर है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लेकिन एयर जो है, एयर एक मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि इसको हम स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए यह एक मटेरियल नाउन होगा। ऑल मेटल, जितने भी मेटल होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब मटेरियल नाउन में आएंगे। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन ईटीसी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये गैस के अंदर आर्गन गैस हो गई, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैसेज हैं, तो इनके लिए ये सब क्या होती हैं, ये सब मटेरियल नाउन के अंदर ही आएंगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के अंदर ही आएंगे हमेशा। उसके बाद में नॉट, अनकाउंटेबल नाउन कैन ओनली बी सिंगुलर, कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर हो सकते हैं। सो वी कैन नॉट यूज एस टू मेक इट प्लूरल, तो इसलिए हम इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे। किस लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम किसी को भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ एस का यूज है वो नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डैश, यानी किसी का भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, सबका कलेक्शन जो है उसको दर्शाता है कौन, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे देखिए बर्ड्स है, बर्ड्स का जो कलेक्शन है उसको क्या कहोगे, फ्लॉक। एलिफेंट्स के कलेक्शन को कहोगे हर्ड। बीज है उसके कलेक्शन को कहोगे स्वाम। वॉल्स, जो भेड़िए हैं उनके कलेक्शन को कहोगे पैक। ट्रुप,
सोल्जर्स हैं उनके कलेक्शन को कहोगे ट्रूप, आंट्स के कलेक्शन को कहोगे कॉलोनी, और आंट्स के कलेक्शन को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आर्मी भी कहते हैं और स्वाम भी कहते हैं। फिश है उसके कलेक्शन को कहोगे स्कूल। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल या अकेडमी के अंदर जाकर के स्विमिंग सीखते हैं, वैसे ही जो फिश होती हैं वो अन्य फिश के साथ स्विमिंग करती हैं। डॉल्फिन्स है उनके कलेक्शन को कहोगे पॉड। प्राइड, लोयंस है उनके प्राइड ऑफ लोयंस, लोयंस के कलेक्शन को आप प्राइड भी कह सकते हो। एक गेगल ऑफ गीज, जो गीज हैं उनके कलेक्शन को क्या कहोगे गेगल। नेक्स्ट, तो लार्क्स होंगे उनके कलेक्शन को कहेंगे एक्सलेशन। इस प्रकार से ए ग्रुप ऑफ लार्क्स इज कॉल्ड एक्सलेशन। उसके बाद में कांग्रेस ऑफ बेबून्स, जो बेबून्स हैं उनके कलेक्शन को कहोगे कांग्रेस। ए पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, a gang of criminals, an army of ants, a fleet of thieves, a committee of experts, a band of musicians, and orchestra of instruments, a choir of singers, a choir of heroes, a baby of swans, a host of angels, a bundle of sticks, a chorus of cats, a cluster of stars, a cone of wheats, a troop of kangaroos, a knot of toads, a congress of cheetahs, a convection of eagle, a troop of monkeys, a pod of seals, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं उसको गैलेक्सी भी कहते हैं और क्लस्टर भी कहते हैं। एस्टेरॉइड, ए बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, एन आर्मी ऑफ फ्रॉग, ए फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए बैच ऑफ कुकीज, ए throng of people, a mob of protesters, a troop of Scots, a pod of peas, a knot of snakes, a baby of beauties, a flock of sheep, a suite of rooms, a troop of dancers, a pride of peacock, a consortium of companies, a hive of bees, a troop of actors, a coalition of nations, a set of tools, a skulls of hawks, a host of bacteria, a craze of rhinos, a brood of chicks, a cult of eggs, a troop of penguins, a parliament of rogues, a band of gorillas, a tribe of natives, a coterie of friends, a drove of cattle, an army of frogs, a gill of zebras, an array of options, a pile of papers, a muster of owls, a set of dishes, a knot of hairs, a legions of soldiers, a party of guests, a ring of trees, a flight of stairs, a bunch of grapes, a soul of fish, a convoy of trucks, a clouder of kittens, a convoy of quails, a draft of players, a brass of ducks, a troop of bears, a circle of friends, a bunch of flowers, a pod of whales, a pack of cards, a game of whales, a sneak of whales, a party of friends, a puddles of water, a bale of hay, a string of pearls, a team of horses, a bench of judges, a troop of guinea pigs, a crowd of onlookers. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ गीज, जो गीज होते हैं उनका मीन्स होता है हंस, हंसों का समूह होता है उसको क्या बोलोगे। फ्लॉक होता है पक्षियों के समूह को बोलते हैं, हर्ड एनिमल के समूह को, स्वाम इंसेक्ट के समूह को, और प्राइड जंगली जो जानवर होते हैं उनके समूह को, जैसे शेर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लॉक। कैन यू प्रोवाइड ए कलेक्टिव नाउन फॉर गैदरिंग ऑफ वॉल्स, जो वॉल्स होते हैं भेड़िए होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को ट्रुप होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, कॉलोनी पर्सन्स की होती है, स्कूल्स होती है वो होती फिश के लिए, और ये जो पैक होता है ये होता है हमारा राइट आंसर, पैक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैक होता है भेड़ियों का समूह। उसके बाद इज द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कलेक्शन ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जो फिश होती हैं वो एक साथ क्या करती हैं स्विमिंग करती हैं, तो स्विमिंग करती हैं तो जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं कुछ सीखते हैं वैसे ही ये स्विमिंग कर रही होती हैं, तो इस स्थिति में इसके साथ इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ बीज, बीज होता है मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों के लिए जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या होगा हाइव हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हाइव। ग्रुप डांसर्स के लिए है एक्सेलेशन, अभी थोड़ी देर पहले आया था, और गेगल गीज के लिए है ही। व्हाट फ्रेज इज कॉमनली यूज टू रेफर ए कलेक्टिव केटल, केटल 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 होते हैं जानवर, एनिमल, एनिमल का जो प्लूरल होता है वो होता है केटल। तो यहाँ पे देखिए केटल के लिए क्या आएगा हर्ड आएगा, गैलेक्सी होता है स्टार्स के लिए, बैंड होता है म्यूजिशियन के लिए, टीम होता है प्लेयर्स के लिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स हैं
उनके उनका जो होगा उसके लिए क्या होगा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो पक्षियों के लिए क्लस्टर है, तारों के लिए, स्टार्स के लिए, और प्राइड है वो जानवरों के लिए। तो पोर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कैन यू नेम द कलेक्टिव नाउन्स फॉर ए गैदरिंग ऑफ ऑल्स। जो ऑल्स होते हैं उनकी जो गैदरिंग होती है उनके लिए क्या आएगा, कॉन्वेक्शन। क्या आएगा, कॉन्वेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहेंगे, चोइर। क्या कहेंगे, चोइर। क्लस्टर ये सब है, और चेस्टा ये सब है ना, अलग को कहते हैं। यहाँ पे जो म्यूजिशियन है इसके लिए हम चोइर यूज करेंगे। प्रोवाइड द कलेक्टिव नाउन फॉर ए कॉन्ग्रेटिव ऑफ पीपल। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स सम्मेलन। व्हाट इज द टर्म फॉर ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो कलेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। इन द स्काई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपने आज नाउन को रीड किया, तो इसी के साथ अभी नाउन के और भी जो क्लासेज हैं वो आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम जीरो से इसको सीख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का स्किप ना करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हम यहाँ पे जीरो से लेकर के लास्ट तक, जीरो से लेकर के लास्ट एडवांस तक हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे, क्लासेज लेकर आएंगे, जिससे आपका बेसिक है वो एकदम प्रिपेयर हो जाए